अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज का प्रोग्राम बहुत अहम है, पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से भी और इदारों के लिए भी, कि वो क्या काम करें कि अवाम धोखाधड़ी, फ्रॉड और फ्रेब से बच जाए। जी, बी फॉर यू सैफुर रहमान के केस का आज डिस्कस करना है, जो 116 अरब रुपया, कुछ 400 के करीब जो है ना सादा लोग या आम आदमी, उन्होंने वो पैसा इन्वेस्ट किया। अच्छा, प्रोग्राम आज उसकी ज़मानत मैं सुप्रीम कोर्ट ने मनसूख कर दी। मेरा पिछले प्रोग्राम अगर आपको याद हो तो मैंने वाज़े तौर पर कहा था कि ये ज़मानत का केस बनता नहीं है, इसकी ज़मानत मनसूख होनी है। बड़े लोगों का मुझे फ़ोन आया इसी हवाले से कि जी हमारे पैसे डूब जाएंगे। मैंने तो बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि 116 अरब, वो 10 अरब के करीब यहाँ अकाउंटों में है, पैसा तो वो लेके भाग चुका है। और ये इमेजिनरी चीज़ें है। देखिए, सोशल मीडिया पे वो एक ऐसा काम कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि जनाब 7% से 20% तक मुनाफा, 7% से 20% तक मुनाफा, महीने का 7%। कौन सा कारोबार है जो 7% महीने का, और 7% को अगर 12 से ज़रब दे तो 84% बनता है, और अगर 20% को ज़रूरत 240%, यानी 1 अरब आपने लगाया तो वो 240 अरब हो जाएगा, 2.4 अरब हो जाएगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन बात है। पहले भी सादा लोग, और मैंने इतने फ्रॉड और ये स्कैम देखे हैं, लेकिन लोग फिर बाज नहीं आते। देखिए, पहली बात जो आपको समझने वाली बात है ना, वो ये है कि ये जो मुनाफा देने का काम है ना, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के साथ ये जुर्म है, काबिल दस्तंदाजी जुर्म है। पुलिस है, जब वो अखबार में इश्तहार दे रहा था, पुलिस क्यों सोई रही? FIA की नालायकी है, FIA सोई रही। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA की नालायकी है, ये PTA खामोश रही सारे मसले में। और नैब की तो मैंने लिखे रहा, नैब की तो चले आप आगे कर लिया, लेकिन नैब को भी तो नज़र आ रहा था ये सेक्शन 18 के तहत नैब को इख्तियार है। आज आपको क्लियर कर दूँ, इस तरह का वाक़या हो तो फौरी तौर पर सेक्शन 18 के तहत नैब को दरख्वास्त दे दे। नैब 3 तरह से कार्रवाई कर, अपने तय आज खुद कार्रवाई का केस बनता था, लेकिन नहीं किया। तो यहाँ पहली बात तो आपके लिए मशवरा ये है, और याद रखिएगा, नफ़ा और यानी आप सूद वगैरह का कारोबार कोई कर नहीं सकता। वैसे भी रबे सूद के हवाले से हमारे दीन में बड़ी ममानियत है। तो अभी लोगों को शौक़ है, फिर मना होने के बावजूद दीनी तौर पर फिर हम आते हैं इसमें। और अगर आपने करना है तो बैंक है ना, बैंकों में पैसा जमा करें, जो प्रॉफिट दे रहे, जो स्टेट बैंक के पास यानी मनी ट्रांजैक्शंस के हवाले से रजिस्टर होना ज़रूरी है। फिर कई ऐसी कंपनियां जो SCCP माइक्रो फाइनेंस के हवाले से रजिस्टर्ड करता है, लेकिन फिर भी वहाँ भी रजिस्टर होना है। SCCP रेगुलेटर अच्छा साबित नहीं हुआ। इंश्योरेंस में मैंने साबित कर दिया, आपके सामने मैंने सारी चीज़ें रख दी कि SCCP एक अच्छा रेगुलेटर साबित नहीं हो सका। इसमें भी ऐसा है, यानी SCCP के पास इतने पुराने अरसे ये चीज़ें सारी मौजूद थी। और कमाल की बात है, जब हियरिंग हुई कोर्ट के सामने, तो ये सारी चीज़ें FBR के हवाले से, कि FBR में मुनाफा ही शो नहीं करते साहब, ये सैफुर रहमान साहब नुकसान शो करते, और कारोबार अरबों रुपए का। आज जब कोर्ट के सामने समाअत शुरू हुई तो पीछे जाने की कोशिश की। जनाब SCCP जो है, ये बेंच मुश्तमिल था जनाब जस्टिस उमरता बंदयाल साहब का, हेड कर रहे थे बेंच को जस्टिस सईद मंसूर अली शाह थे, और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब थे। तो रिफ्यूज करने की बड़ी कोशिश की। जनाब कारोबारी आदमी है, वकील ने आकर कि जनाब कारोबार तबाह हो जाएगा, एक आदमी फ्रॉड कर रहा है, फ्रेब कर रहा है, 116 अरब कौम से जो लिया है आवाम सादा लोग से, वो है कहाँ? जो अकाउंट बताएंगे वो कुछ 70 अकाउंट फ्रीज़ किए हैं, उसमें कोई 10 अरब के करीब है। इसके अपने नाम पर को 98 करोड़ है, को 5 अरब रुपए के करीब जो है वो जो कंपनियों के नाम पर है, और तकरीबन 3 से 4 अरब के करीब 16 अकाउंट ऐसे हैं कि जो कंपनियां रजिस्टर्ड ही नहीं उन कंपनियों के नाम पर है। यानी मैंने आपको पहले तरीक़ाकार बताया था, ये क्या करते हैं, मुझे घेर लिया, मैंने 1 करोड़ रुपया लगा दिया, मुझे कहा जनाब आपको 7% रहेंगे, अगले महीने 7 लाख दे दिया। मैंने अपने साथ 10 लोगों को बताया, उन्होंने कहा वो आ करे, तो 10 करोड़ आ गया। 10 करोड़ में 70 लाख दे दिए।
तो वो आप ही का रकम है, उसी में से पैसे दिए जा रहे हैं, आप लोग घेर के लाई दिए जा रहे हैं। और एक स्टेज आती है जब वो पैसा उसने इकट्ठा करना है, पैसा उसने फ़र्ज़ करे 116 अरब इकट्ठा किया, उसमें से प्रॉफिट आपको 10 अरब 15 अरब 20 अरब दे दिया होगा, 30 अरब 40 अरब दे दिया होगा, तो बाकी पैसे सारा लेके उसकी बीवी भागी है, बाहर है, बच्चों के नाम जायदादें हैं, वो जायदादों की डिटेल भी सारी आई है, कोई 16 के करीब गारमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, 16 के करीब प्रॉपर्टीज़ है, ये भी जिक्र किया, वो भी फ्रीज़ कर ली, लेकिन लोगों के पैसे तो नहीं मिलेंगे ना यहाँ से। और बहाना ये बनाया, SCCP ने रेफरेंस भिजवाया, जनाब जुर्माना कर दिया है, उसको देखने दे। भाई अगर आप कानूनी कारोबार कर रहे हो, ये तो कारोबार भी आपका, और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने शायद ये बात नहीं आई, जिस दिन मेरे तक मालूमात आई हैं कि स्टेट बैंक के पास रजिस्टर्ड नहीं था ये, और यह मौका आ गया है। मैं मुतालबा करूंगा इसमें जो भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हो आप तक पहुंचाएं कि इस केस को एक बेस बना ले, इस पर एक कमीशन तश्कील दिया जाए। मैं कोशिश करूंगा, अपनी टीम को कहूँगा कि इस पर बाकायदा सदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक दरख्वास्त लिखे कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और यहाँ क्या कुछ है, आइंदा से रोकना कैसे है, तदारुक कैसे करने हैं, कौन कौन से लोग कारोबार कर सकते हैं। अगर अखबारों में इश्तहार आ रहा होगा तो फ़ौरन कौन कौन से इदारे ने फ़ौरन एक्शन लेना है, ये ज़रूरत है समर की। या बेल तो खारिज होगी, सुप्रीम कोर्ट बेल तो खारिज होनी थी, लेकिन सादा ये अरसा दराज है, मैं पिछले 30 सालों से देखता आ रहा हूँ, ये लोग नहीं बाज आया। कभी डबल शाह की नज़र में, कोई फ्रेंसिक अपना फॉरेक्स कंपनियों के हवाले से, और कई इस तरह के ताज कंपनी, इतने स्कैंडल हैं आप हैरान हैं कि कभी कोऑपरेटिव बैंक, आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें चली आ रही। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है सबर की, एक बाकायदा तफसीली जो है ना इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कमीशन बन के आए, जो TOR में तय करे कि अगर लोगों ने इस तरह की इन्वेस्टमेंट अखबारों में इश्तहार देने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे भी अगर दे रहा है तो आपके यहाँ सिस्टम ऐसा होना चाहिए PTA का, वो उसको ऑटोमेटिकली पिक करे, और पिक करके आपका जो पुलिस है, FIA, इन सब की जिम्मेदारियाँ फिक्स करने की बात है। तो इस पर मैं बैठ कर लिखूँगा, सोशल मीडिया के ज़रिए सारा किया है उन्होंने काम। लोग बेवकूफ़ बनते रहे, और ये तरीक़ाकार ये याद रहे कि कोई दुनिया का कारोबार मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि जिसमें आम बंदे को भी सोचना चाहिए कि नहीं, इस तरह का काम ऐसे नहीं होना, हमें रोकना है, हमें दीवार खड़ी करनी है इस काम के लिए, और दीवार खड़ी करेंगे तो हालात बेहतर होंगे, वरना नहीं, वरना आपके लिए बड़े मसाइल पैदा होने हैं। जैसे सईद मंसूर अली शाह ने भी बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए, उन्होंने पूछा कि आप जब सरदार आसफ खोसा ने, सरदार लतीफ़ खोसा ने जब ये सवाल उठाया कि SCCP ने रेफरेंस था, SCCP को कार्रवाई करनी चाहिए, तो सवाल पूछा गया उनसे, यहाँ तो कंपनियाँ रजिस्टर्ड नहीं हैं। वो रेफरेंस अगर भेज भी दिया है, उन्होंने बताया कि FBR के हवाले से भी, बाकी जगहों से भी सारी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट FMU से भी रिपोर्ट आई, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स के हवाले से भी, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी, वो बहुत सा पैसा ट्रांसफ़र कर चुका बाहर। अब प्रॉब्लम यहाँ आएगी, वो पैसा बाहर से लाना कैसे। तारीख़ में अगर देखते जाए, इससे शातिर मुलज़िम यही करते हैं, पैसा बाहर शिफ्ट कर देते हैं। कल प्ली बार्गेन में आएगा, याद रख लीजिएगा, प्रोग्राम संभाल के रख लीजिएगा, ये वो प्ली बार्गेन में आएगा, होगा क्या कि जो मुनाफा लिया वो मुनाफा इजाफा कानूनी तौर पर तो आप ले नहीं सकते थे, उठा होना कि ऑटोमेटिकली वो पैसे काट लिए जाएंगे आपके। तो फ़र्ज़ करें आपने 1 करोड़ दिया था, उसमें से आपको 30 लाख रुपया प्रॉफिट आ गया, तो 30 लाख तो आपको पहले ही कट गए, बाकी रह गया 70 लाख। अब 70 लाख जब निकलेगा तब की बातें, वो मैं मायूसी नहीं फैलाना चाहता आपको, ये आने वाले लोगों के लिए तालीम और तरबियत है कि आप बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें ऐसे कामों में। हमारे बाहर के लोग भी बैठे हो, ओवरसीज़ भी बैठे हो, बिल्कुल ये सवाल ही पैदा नहीं होता, सिर्फ रजिस्टर काम की तरफ जाए, जिसको बाकायदा रेगुलेशन के तहत वो काम करने की इजाज़त हो। यहाँ बैंक्स हैं, बैंक में आप करें, बैंक के कौमी बचत में है, आप इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टीज़ हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद के कारोबार करें आप। पर ये घर बैठे ये सूद का काम है, सूद पे तो मैंने नहीं किसी लोग आदमी को बचते हुए देखा, ये आप लोगों के सामने रखने का मकसद ये है। और ये भी सवाल पूछा गया जैसे क्या ये मुलजिम जो है ये क्रिप्टो करेंसी का जो कारोबार करता है, आपको पता है हर कोई, हम यहाँ हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं जो इस तरह करते हैं। नायब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इसका कोई कारोबार है नहीं है, और यहाँ जो है ना, और गैर रजिस्टर्ड कंपनियों के हवाले से भी आपके सामने सारी बता दी। SCCP ने ख़ुद जो है ना रेफरेंस जो है नैब को कार्रवाई के लिए भेजा है, और SCCP ने कानून और मईशत को देखकर फ़ैसला करना है। सरदार लतीफ़ खोसा ने यह कहा कि कारोबारी लोग अगर इस तरह तो कारोबार करना छोड़ देंगे, इस तरह के कारोबार करने की इजाज़त है क्या? ये फ्रॉड और ये होने दें? ये तो पहले इदारों की कमज़ोरी है, और इदारों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाहिए
जहाँ ये मैं जुडिशल कमीशन में मैं जो लिखूंगा तो साथ में बात ये भी करूंगा, मैं ये बात भी करूंगा कि इस वाले मामले को भी देखना है, बड़ा तफसीली देखना है सारे मामले को, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, किस किस महकमे की क्या कोताही थी, क्या कमजोरी थी। नैब ने तो चले फौजदारी जुर्म में करके पैसे रिकवर है, लेकिन सादा लोग आम को लूटने के लिए कौन रोकेगा? कुछ नहीं किया पिछले इतने सालों में, 30 सालों से तो मैं देखता हूं किसी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। तो ये मौका है, हम अपने जितना कंट्रीब्यूट कर सके वो करेंगे, हम कोशिश करेंगे पूरी कि आप तक सारी चीज़ें लेकर आ सकें और आवाम को ऐसे धोखों से बचा सकें। आगे चलते हैं सुप्रीम कोर्ट कराची के अंदर, ठीक है ना जी। हाँ, इसमें एक बात तो मैं भूल गया, और इसको अहाता अदालत से गिरफ़्तार करने से रोक दिया, बाहर जाकर जब मर्ज़ी गिरफ़्तार कर लें, और मुलज़म अरबपति है ख़ुद सरेंडर करने का मौका दिया जाए। ये वकील लतीफ़ खो साहब ने कहा, और लेकर वो बारू में चले गए, बार काउंसिल में चले गए, और सुप्रीम कोर्ट की नैब की टीमें बाहर मौजूद थी, उन्होंने बाद में गिरफ़्तार उसको कर लिया है। और अहाता अदालत में जो पहले गिरफ़्तार किया था सैफुर रहमान को, उस पर माफ़ीनामा जो है डीजे का वो मुस्तरद कर दिया है माफ़ीनामा, और गिरफ़्तारी में मुलव्वस जो अहलकार हैं उनको ख़ुद माफ़ी मांगना होगी, समात मुलतवी कर दिया आपको, क्योंकि हियरिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन कराची के हवाले से, नसरा टावर के हवाले से बता दें, नज़रसानी की दरख्वास्तें खारिज हो चुकी हैं वहाँ पर, और मुस्लिम कॉलोनी का जिक्र कर रहे थे लेकिन उससे पहले। और अब जो औरंगी टान पे जो है ना मुतासिरीन की बहाली का मामला है, जनाब चीफ जस्टिस गुलजार साहब वहाँ केस सुन रहे हैं, जस्टिस जाजुल हसन साहब भी वहाँ बेंच पर मौजूद है, और सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी है मुतासिरीन को बहाल करना, बहाली का हुक्म दे दिया है, फ़ंड्स का इंतज़ाम करें और मुतासिरीन को बचाएँ। सिंध हुकूमत का मुतासिरीन के बारे 1 साल की मोहलत दे रहे हैं, 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया, 1 साल की मोहलत दी है। पूरा कराची जो है ना आपके सामने वो कचरा बना दिया, जाकर देखें, ये कराची शहर है, आप लोगों ने सियासत की नज़र कर दिया शहर को, हुक्मरानी करने वाले जानते ही नहीं शहर को कैसे चलाया जाता है। सड़कें फुटपाथ तबाह, कोई सब्ज़ा नहीं, ग्रीनरी नहीं, गटर उबल रहे हैं, थोड़ी सी बारिश में शहर डूब जाता है, इस तरह से शहर जला जाए। ये बड़ा ज़बरदस्त बात कही है आप जी, जिससे हमने वक्त गुजारा है वहाँ पर। मैं ख़ुद देखता हूँ कराची में बहुत बुरा हाल है। आपने अपना मेट्रोपॉलिटन सिटी कह तो दिया, लेकिन हाल कोई नहीं है यहाँ पर। गैर कानूनी इमारतें सब कुछ गैर कानूनी है। जैसे हुकूमत खरबों रुपये का बजट है, कहते हैं पैसे नहीं, दुनिया भर से कर्ज़ लेते हैं, कहाँ जाता है पैसा? 1 पैसे का काम नहीं हुआ। दूसरे सूबों को भी देखे जाकर कुछ तो करें आप लोग। आप शहरियों को सज़ा देख रहे हैं। एडवोकेट जनरल को कहा शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, इस पर बड़ा लफ्ज़ आया। ये लफ्ज़ वाकई है। खुदारा आप देखिए, रिस्क रब ने दे देना है, काम तो करें आप सियासी झगड़ों के लिए हुकूमत में नहीं आते, लोगों को सर्विस दें। ये जो बात है ना, सर्विस देने के हवाले से बात बड़ी क्लैरिटी के साथ है, ठीक है ना जी। और गुजर नाला के मुतासिरीन का भी जिक्र हुआ, 250 एकड़ ज़मीन का इंतखाब कर लिया, 6500 घर बनेंगे, वहाँ तामीरात होंगी, ठीक है ना जी। ये तो वादा वईद की बातें हो गई हैं, काम कब होगा? और यह बड़ा वादा, बैरिया फ़ंड से जो है ना रकम मिल जाए तो काम शुरू हो जाएगा। ये क्या बात हुई? इसका बैरिया फ़ंड से क्यों मशरूत करते हैं? सिंध हुकूमत की जानब से बैरिया फ़ंड से 10 अरब रुपये की मुतालबे पर अदालत बरहम हो गई। सिंध हुकूमत के पास फ़ंड की कमी है, माली मसाइल का सामना है। आप तो अपने पैसे वसूल कर चुके हैं। आप ऐसे दावा कर रहे हैं इस रकम पर आपको कुछ लिख कर दे दिया जाए। सिंध हुकूमत को पैसे हैं, मिलने चाहिए उनका। एडवोकेट जनरल का आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो कमीशन बनेगा तो फैसला करेगा। अभी से आप क्यों दावा कर रहे हैं? ये फैसला जैसे जाजुल हसन ने कहा, वो फैसला करेगा पैसे किसको देने हैं। आपके सारे काम हो रहे हैं, तनख्वाहें दी जा रही हैं, मुराद दी जा रही हैं, गरीबों का घर बनाने के लिए रकम नहीं है, ये नया शहर बसाने की बात हो रही है। एडवोकेट जनरल ने ये कहा। अभी 70 अरब आए हैं, उसमें आप 10 अरब मांग रहे हैं। जस्टिस जाजुल हसन ने बैरिया के हवाले से बताया, जब आप गाड़ियाँ ख़रीदनी हो, दूसरे काम कर रहे हो तो पैसे आ जाते हैं। सिंध हुकूमत ने गाड़ियों की पाबंदी लगा रखी है, आपने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है। जैसे जाजुल हसन ने आ जाए, सैलाब आए, कुदरती आफात आए, तो ये सारी बड़ी डिटेल में हियरिंग्स है। आपके सुप्रीम कोर्ट बहुत काम कर रही है। जुडिशल एक्टिविज़म हमारे पाकिस्तान के अंदर अदालतें कर रही हैं, और ये होनी चाहिए, ये ज़रूरी, इस मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है। नसरा टावर की दरख्वास्त जो है ना वो खारिज कर दी है। उन्होंने कहा यह गैर कानूनी जगह के ऊपर है। कहा गया कुछ हिस्सा है, कुछ जगह कानूनी है, तो उसे इमारत बचेगी नहीं। जो पैसे देने हैं वो पैसे आप जाकर लें जहाँ से लेने हैं। ये अदालत के रिमार्क्स थे। आज इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।